Assalamualaikum student. In today's lecture we are going to learn about the importance of algorithm in problem solving. पिछले लेक्चर में हमने एल्गोरिदम को डिस्कस किया था। एल्गोरिदम की डेफिनेशन क्या होती है, हमने पढ़ा था कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स लिखे जाते हैं उन सेट ऑफ स्टेप्स को हम एल्गोरिदम कहते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एल्गोरिदम का क्या रोल है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ये क्वेश्चन आपको दो तरह से आ सकता है। द फर्स्ट वन इज़ राइट द रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, या इस तरह से आ सकता है हाउ एल्गोरिदम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि एल्गोरिदम प्रॉब्लम सॉल्विंग में अहम किरदार अदा कैसे करता है। सो रिमेंबर स्टूडेंट, एल्गोरिदम हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्वर के लिए एक प्रॉपर गाइड होती है। यानी अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्वर जो है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठा है तो उसने जो स्टेप्स राइट किए हैं वो स्टेप्स उसके लिए एक प्रॉपर गाइड है। उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकता है। ये चूँकि हम इसमें कंप्लीट स्टेप्स लिखते हैं, डिटेल स्टेप्स लिखते हैं, तो ये एक सोल्यूशन की डिस्क्रिप्शन होती है, सोल्यूशन के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। तो यूजुअली क्या होता है कि जो भी कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है, जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करता है, वो पहले एल्गोरिदम लिखता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, देन उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसकी कोडिंग करता है। या बाज़ औक़ात यूँ होता है कि डिज़ाइनर को अगर कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है तो उस प्रॉब्लम का सबसे पहले फ़्लो चार्ट बनाते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर फ़्लो चार्ट बनाने के बाद उसका एल्गोरिदम ड्रा किया जाता है, एल्गोरिदम लिखा जाता है, और एल्गोरिदम लिखने के बाद उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कंप्यूटर प्रोग्रामर किसी भी कंप्यूटिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखता है। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि एल्गोरिदम किस तरह से अहम किरदार अदा करता है। तो आपने इसको अंडरलाइन कर लें। An algorithm has a vital role in problem solving as it provides a step-by-step guide to the problem solver. एल्गोरिदम प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अहम किरदार अदा करता है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्वर को स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोवाइड करता है। इट इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। यहाँ तक आप इसको अंडरलाइन करें। नेक्स्ट भी है, यूजुअली अ कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट्स एन एल्गोरिथम एंड देन ट्रांसलेट इट इनटू द कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आमतौर पर क्या होता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर पहले एल्गोरिथम लिखता है, फिर उस एल्गोरिथम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसका कोड राइट करता है। Sometimes, बाज़ औक़ात, the designer of the program first make a flow chart to solve a problem and then encodes the flow chart into an algorithm. बाज़ औक़ात क्या होता है कि डिज़ाइनर किसी भी प्रॉब्लम का पहले फ्लो चार्ट ड्रा करता है, फिर उस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग वो एल्गोरिथम के स्टेप्स राइट करता है, और देन प्रोग्रामर जो है वो उस एल्गोरिथम के स्टेप्स को यूज़ करके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका कोड राइट करता है। यहाँ पे फिगर 1.8 में हमें बताया गया है कि पहले प्रॉब्लम के बाद फ्लो चार्ट के बाद एल्गोरिथम, और एल्गोरिथम के बाद कंप्यूटर प्रोग्राम। ये वाली डायग्राम भी आपने कर लेनी है। आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फ्लो चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट नेम राइट करें, प्रॉब्लम एरो फ्लो चार्ट एरो एल्गोरिथम एरो कंप्यूटर प्रोग्राम। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। जिस तरह हमने फ़्लो चार्ट में पढ़ा था कि फ़्लो चार्ट को बनाने के लिए, उसको ड्रॉ करने के लिए कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं और हर सिंबल के डिफरेंट पर्पस था। इसी तरह एल्गोरिथम को लिखने के लिए कुछ कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और हर कीवर्ड का एक अपना स्पेसिफिक पर्पस होता है। कौन कौन से कीवर्ड एल्गोरिथम में यूज़ होते हैं, उनका क्या पर्पस है, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है नोटेशन स्टार्ट। सबसे पहले क्या हमारे पास नोटेशन स्टार्ट। अब स्टार्ट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि एल्गोरिथम का स्टार्टिंग पॉइंट है। जब आप एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हो तो आप सबसे पहले स्टार्ट का कीवर्ड यूज़ करते हो, और हर एल्गोरिथम का एक स्टार्टिंग पॉइंट ज़रूर होता है। नेक्स्ट इज़ इनपुट। इनपुट हमें पता है कि इनपुट हम यूज़र से इंस्ट्रक्शन लेते हैं और उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम अपने स्टेप्स राइट करते हैं। तो इनपुट यूज़र से इंस्ट्रक्शन गेट करने को कहते हैं, और हम जो भी इंस्ट्रक्शन लेते हैं यूज़र से, जो भी इनपुट लेते हैं, वो सबसे पहले जाके कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होती है किसी भी स्पेसिफिक नेम के साथ। ये चीज़ हम फ्लो चार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज़ सेट।
सेट किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? ये आपने कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन सेव की हैं उनको नाम देने के लिए यूज़ होता है। और इट इज़ आल्सो यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। एग्जिस्टिंग डाटा मतलब पहले से मेमोरी में जो पहले से मौजूद डाटा है उसको भी कोई वैल्यू देने के लिए या उसकी वैल्यू को अपडेट करने के लिए हम सेट की नोटेशन यूज़ करते हैं। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। हमने 3 नोटेशन पढ़े हैं, स्टार्ट, इनपुट एंड सेट। स्टार्ट नाम से ज़ाहिर है कि स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी एल्गोरिदम का। इनपुट यूज़र से इंस्ट्रक्शन गेट करने को कहते हैं और इनपुट हमेशा कंप्यूटर मेमोरी में स्पेसिफिक नेम के साथ जाके स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट इज सेट, यानी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो भी हमने इनपुट दी है, जो भी इंस्ट्रक्शन दी है या जो भी डाटा है उसको कोई ना कोई नेम देने के लिए यूज़ होता है। और या पहले से मौजूद कोई डाटा है उसकी वैल्यू को अपडेट करने के लिए, उसके नेम को अपडेट करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने ये सारा लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और प्लीज़ स्टूडेंट मेक श्योर योर अटेंडेंस। आपको बाद में ये लेक्चर्स नहीं दिए जाएंगे। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो काइंडली डू अवेयर दिस अपॉर्चुनिटी। अल्लाह हाफ़िज़।